हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आज यानी कि 17 अक्टूबर को लास्ट डे है। आप लोग अगर चाहते हैं, आप लोगों ने किसी भी जेके एसएसबी या जेके पीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आप लोगों को 30% डिस्काउंट में ये सब टेस्ट सीरीज नोट्स मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अगर आप लोग कोड यूज करेंगे विन का। और जैसे ही आज जेके एसएसबी ने एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं आपके जेई सिविल का और जो आपका सब ऑडिटर का एग्जाम है, तो इनकी टेस्ट सीरीज भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो जेई सिविल की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और सब ऑडिटर की जो है वो सेम है एसआई फाइनेंस की तरह। तो आप लोग ये टेस्ट लेके अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्टेट रैंक देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली अनाउंस किया है 100 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज, जिसके तहत जो प्रोजेक्ट है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब उसका नाम आपको याद रखना। देखो, इसके बारे में पहले ही आप लोगों को पता चल गया था। ये क्या है बेसिकली, इसका नाम है गति शक्ति। अब ये गति शक्ति, आप लोग सोचेंगे कि ये नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है, तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पहले सुना है। लेकिन इसे ऑफिशियली 13 अक्टूबर को जो है लॉन्च किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। अब ये है क्या, गति शक्ति होता क्या है, तो ये नेशनल मास्टर प्लान है जिसके तहत कोशिश किया की जाएगी फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नेशनल मास्टर प्लान है ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा, तो ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, जिसके इस समय मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। अब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको पता होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा पीएमईजीपी लोन के बारे में। अब ये पीएमईजीपी लोन होता क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना। यह है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो है लोन इसके तहत मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट या हाईएस्ट नंबर ऑफ फंडिंग जो है यूनिट्स किस स्टेट के द्वारा की गई है अभी तक इसके तहत, तो ये मैं आपको बता दूं, ये किया गया है यूपी के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पीएमईजीपी लोन जो हैं वो दिए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप लोग लोन ले सकते हैं, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन याद रखना टॉप किसने किया है। सेम एक ऐसी ही चीज़ थी स्वनिधि, इस पे भी सबसे ज़्यादा किसने किया था। ये स्टेटस जो है या जो है स्टेटिस्टिक्स अभी तक चेंज हो गए होंगे, लेकिन आज से ठीक 4-5 महीने पहले तक स्वनिधि में भी उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये किए थे। ये किसके लिए था, ये था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिन्हें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, यानी कि कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे दिया जाता था। लेकिन एग्जाम में याद रखना, पीएमईजीपी पे हो सकता है पूछा जाए कि पीएमईजीपी में ई क्या है या जी स्टैंड फॉर, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें एससी एसटीज को सब्सिडी मिलती है, विमेन को सब्सिडी मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एड्रेस करा है एनएचआरसी फाउंडेशन डे। अब एनएचआरसी होता क्या है, तो ये है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनका जो इनॉग्रेशन कब हुआ था, ये एस्टेब्लिश ये कब किए गए थे, ये आपसे स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इस बार जो इनका था ये 28th एडिशन था। अब इसको आप लोग गेस भी कर सकते हैं ये कब किया गया था लॉन्च, ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1993 में, यानी कि 1993 में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। इसके दौरान अमित शाह जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमित शाह जो इस समय हैं ये कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। ये रिसेंटली एडिड पोस्ट है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नेशन वाइड क्लीन इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम प्रयागराज यूपी। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो एज इट इज पूछा जा सकता है किस मिनिस्टर ने किया है, तो ये किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर इस समय यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स के और स्पोर्ट्स के। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब यहाँ पे क्लीन इंडिया प्रोग्राम है, आप लोग सोचेंगे कि किसने किया होगा, बट याद रखना यूथ मिनिस्टर हैं जो इस समय यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस समय, इन्होंने ये किया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल प्रदेश में।
लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि ये शुरुआत कहाँ से की गई है, प्रयागराज से इसको किया गया है। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, तो ये पॉइंट याद रखना। इलाहाबाद आपका एक बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक, जिसको मर्ज कर दिया गया है किसमें, पीएनबी में। तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में क्या रहा है इंडिया का रैंक, 58th एडिशन जो आया है EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के द्वारा 2021। तो ये इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है, ये याद भी रखना है। इंडेक्स जो भी आते हैं या जो रैंक्स आते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में आपको इस तरीके से दिखे। मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने भी इंडेक्सेस आए हैं अक्टूबर लास्ट वीक में, मैं सभी पे ये ले आऊँगा। जितने भी F1 ग्रां प्री होते हैं उस पर ले आऊँगा। जो अवार्ड्स हैं एक अलग अलग कैटेगरीज करके मैं ये वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको ढूंढना ना पड़े। तो पहले बात की जाए इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 3rd। अगर आपसे पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो टॉप किया गया है USA के द्वारा। सेकंड कौन रहा है, तो सेकंड रहा है चाइना। और अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ कौन है, तो फोर्थ पे इस बार रहा है फ्रांस। पिछली बार फ्रांस इसमें 5th था, लेकिन इस बार ये 4th पे आया है। तो ये चीज़ याद रखना। आपको टॉपर याद रखना है कि यानी कि टॉप किसने किया है, और आपको याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या रहा है। तो ये याद रखना, जो ये रैंकिंग आई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन हो कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी MOU साइन किया है, जिसके तहत लॉन्च किया जाएगा इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डिजिटल इंडिया पे या फिर डिजिटली भी जितनी चीज़ें आप लोगों को दिखती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंडियन पोस्ट जो है या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी टाई अप किया था LIC के साथ, जिसके तहत अब इनकी पॉलिसीज जो हैं वो आपकी डिजिटल वे में डिजिटल लॉकर में मिलेगी। वो क्या था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये आप लोग याद रखना। इस तरीके से ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको याद रखना है कि किसने अभी हाल ही में टाई अप किया है IIFT के साथ, तो IIFT के साथ किया गया है पेपाल के द्वारा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूं, क्या पेपॉल जो है वो इंडियन कंपनी है, जैसे पेटीएम हो गया, तो क्या ये इंडियन है, तो ऐसा नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, जो है USA में। तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में क्लिक पे एक यूनिक पेमेंट लिंक जो है वो इनेबल किया गया है कस्टमर्स के लिए, जिसके तहत वो रेकरिंग ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। ये किसने किया है, तो ये किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। तो ये पॉइंट्स याद रखना। ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का। अभी हाल ही में कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं मेघालय स्टेट के जिनको पेटा की तरफ से अवार्ड दिया गया है वेगन लेदर इनिशिएटिव के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। ये मिला है जेम्स संगमा को, जो कि इस समय फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। कहाँ के, तो ये हैं इस समय मेघालय के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्यों बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो इस समय मेघालय स्टेट से ये इन्होंने जीता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है मेघालय के, तब बच्चे कहेंगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है, बट ये न्यूज़ में है इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके किस इनिशिएटिव के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। वेगन लेदर होता क्या है, ये लेदर नहीं होता बट लेदर की तरह ही होता है, जिसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा, ताकि जो एनिमल स्किन्स का यूज़ होता है वो ना किया जाए। इसी वजह से पेटा ने इन्हें दिया है। पेटा ने नवीन पटनायक को भी हीरो का अवार्ड दिया था। कब, जब आप लोगों के ये कोविड की फर्स्ट वेव थी, तब इन्होंने क्या किया था, नवीन पटनायक ने, जो उड़ीसा के CM हैं, इन्होंने अलग से जो है बजट रखा था किसके लिए, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उन लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उन लोगों को जब सब जगह बंद थी तो इनको भी अवार्ड मिला हुआ है। ये उड़ीसा के CM हैं, बट अलग अलग कैटेगरी में मिला, तो दोनों याद रखना है। एग्जाम में जो पुराने करंट अफेयर आते हैं वो इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा गवर्नमेंट हॉकी इंडिया की जो है मेन और विमेन दोनों टीम्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी ओलंपिक गेम के लिए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अभी हाल ही में 21st विमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? देखो मैंने आपको कहा है ये जो चेस के रिलेटेड जितने भी ग्रैंड मास्टर होते हैं आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए दिव्या देशमुख किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, और आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन के रिलेटेड है, तो विमेन के रिलेटेड ऑटोमेटिकली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे आपको बताऊँ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आमतौर पे आपको फिडे का बताया है, फिडे का पूछा है, ये आपका होमवर्क है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई में, तो ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the official tagline recently unveiled by AFC Women Asia Cup India 2022? तो ये क्या है? एशियन कप के लिए जो टैगलाइन अभी रिलीज की गई है इसका क्या नाम रखा गया है? तो ये टैगलाइन है इस बार आर गोल फॉर ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि AFC वुमेन एशिया कप इंडिया में होगा 2022 में। आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में कहाँ पे किस सिटीज़ में होगा। तो ये होगा इस बार मुंबई में और पुणे में। ये वेन्यू चेंज हुए हैं, आपको इन दोनों सिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी हाल ही में चेंज किए गए थे। होगा कब? जनवरी से लेकर फरवरी तक ये चलेगा। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो जनवरी 20 को शायद ये शुरू हो जाएगा और 6 फरवरी 2022 तक ये इवेंट चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एशियन फुटबॉल जो AFC है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, जो कि मलेशिया में है। तो ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है इस्लामाबाद में। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान को एक और नाम से जाना जाता था, वो क्या था? तो ये थे फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। इन्होंने बनाया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे टू क्रिएट अवेयरनेस टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टू द वर्ल्ड एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल किस डेट पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 अक्टूबर के दिन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है। आज ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग इस चैनल में पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने सोचा है आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, तो ये सब आपको ऑली बोर्ड की ऐप पर मिल जाएगा। कोड यूज़ कर लेना, वहाँ पे आप लोग विन। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब मैं आप लोगों के लिए एक कंपाइल्ड वे में करंट अफेयर्स लेके आना शुरू कर दूंगा, जिसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक कैटेगरी में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं इस साल इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ताकि अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग कर सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।